सर हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर जो मौजूदा हैं और जो रह चुके हैं, जो एक्स मिनिस्टर हैं हमारे, वो इन चीज़ों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचते? जैसे आपने कहा कि इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, नई चीज़ों का दरियाफ्त करने की कोशिश करता है, तो इस तरह की कोई चीज़ हम करने के कायल क्यों नहीं होते कि हमारे मिनिस्टर भी इस तरफ सोचें? देखिए, फैक्ट यही है कि हमारा अलमिया ही ये है कि दुनिया जो है जिस रैपिड स्पीड के साथ मतलब तरक्की कर रही है, वो इंडिया ही नहीं है। सबसे पहले जो आप अमेरिका को देख लें, इन मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको देख लें आप, उन्हीं की राह पे इंडिया भी चलना शुरू हुआ। लेकिन हमारे जो सियासी रोले हैं, हमारी जो वो मामलात हैं पॉलिटिकल, वो ये उससे हटे हैं, तो वो कुछ और मतलब सोचिए, और वो रिसर्च की तरफ भी ये लोग जाएँ, ये अपनी मैशत को भी बेहतर करें। अब दो मेन लैक हैं पाकिस्तान के। एक तो रिसर्च ये लोग नहीं करते, इनकी वो रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ भी नहीं है। जब रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ नहीं होएंगी तो फिर किस तरह से ये इनिशिएटिव लेंगे? जब इनके पास इस तरह के इंस्टीट्यूशंस ही नहीं होंगे जो रिसर्च करके और आगे कोई चीज़ प्रोड्यूस कर सकें, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकें और नई मतलब रिसर्च कर सकें, कोई इनोवेशन कर सकें, तो ना इनकी स्टडीज़ वो हैं हमारे इंस्टीट्यूशंस की, और ना उसके आगे रिजल्ट्स वो आते हैं। और जब हमारे मिनिस्टर साहब की ये सोच है माशाल्लाह कि जी इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ बैठ के आप चाँद को देख सकते हैं, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप जनाब क्या वो मतलब लोग वो पागल हैं, वो दीवाने हैं? सारी दुनिया के बाकी लोग जो चाँद पे जाके या किसी भी जगह पे के ऊपर जाके, इवन के अंडर द सी जाके वो रिसर्च करते हैं, या वो माउंटेन्स की रिसर्च करते हैं, या वो अब अगर माउंटेन की रिसर्च करनी है, सी की करनी है, तो कितना कुछ उसमें से मतलब वो कितने ख़जाने और कितनी चीज़ें दरियाफ्त हुई सारे प्रोसेस में। तो अगर ये यही कहते हैं कि समंदर के नीचे क्या होना है जी, या पहाड़ों में क्या निकलना है जी, तो क्या गोल्ड और क्या माइंस और क्या वो कोल और क्या एनर्जी, ये सारा कुछ प्रोड्यूस हो सकता? तो ये सोच पे मतलब अब पता नहीं मैं अब क्या लफ्ज़ यूज़ करूँ इसके लिए। सर इंडिया अपना तीसरा मून मिशन कर रहा है, चंद्रयान 3 के नाम से 615 करोड़ खर्च किए गए हैं इस मिशन पर, और हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर कह रहे हैं कि जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं तो हम इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? मतलब यार वो लोग पागल हैं कि वो इतना पैसा खर्च करके चांद पर जा रहे हैं ताकि वो नए एक्सपेरिमेंट कर सकें, नई चीज़ें दरियाफ्त कर सकें, और हमारे साइंस और आईटी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ से बैठकर चांद को देख सकते हैं। तो चौधरी साहब के हम फ़ैन भी थे, लेकिन वो चौधरी साहब हैं चूँकि, तो उनकी सोच भी मतलब चौधरी वाली लग रही है मुझे। मकसद है कि जब तक आप किसी भी फील्ड में एंटर नहीं होंगे, टेक्निकली उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे, तो कैसे उसके अंदर के जो राज हैं वो आप जान पाएंगे, और कैसे उसमें से आप कोई इनोवेशन कर पाएंगे और नई चीज़ को दरियाफ्त करेंगे और उससे आप फ़ायदा उठा सकेंगे। तो ये सारी चीज़ें फवाद चौधरी साहब को, मतलब वो तो यंग हैं, उनको तो ये जो बूढ़ी सोच है उसको उससे मतलब पीछे हट के ज़रा सोचना चाहिए, आगे निकल के सोचना, फ्रंट फुट पे आके सोचना चाहिए कि जब तक हम तहकीक नहीं करेंगे, जब तक हम किसी भी इशू को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, तब तक कैसे पॉसिबल है कि वो उससे नई चीज़ें निकाल सकें और जो इश्यूज़ हैं उनको सॉल्व कर सकें और उनसे कुछ नया फ्रूट्स भी ले सकें। इन सारी जो अल्लाह ताला के ख़जाने हैं, जो अल्लाह ताला जो कायनात का सारा राज है, उसको कैसे पा सकेंगे, उससे फ़ायदा कैसे ले सकेंगे। यही बात तो सर मैं कह रही हूँ कि जब हमारे साइंस और आईटी के मिनिस्टर इस तरह की बातें करेंगे तो बाकी लोग फिर इसके बारे में क्या सोचेंगे? एक्सपेरिमेंट करना तो बड़ी दूर की बात है, इस तरह की मतलब समझ नहीं आती कि हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयान दे कैसे देते हैं। पहले भी फवाद चौधरी ने चंद्रयान 2 के लैंड ना करने पर इंडिया को, इसरो को काफ़ी ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया, और अब जब ये चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लॉन्च किया, पहले इंडिया को मुबारकबाद देते रहे, अब ये कह रहे हैं कि भाई चांद पर जाने की ज़रूरत क्या? मतलब उनको खुद भी शायद नहीं पता चलता कि उन्हें किस वक्त, कब और कौन सा बयान देना है, क्या बात करनी है। इस पे अफसोस ही किया जा सकता है कि हमारे सीनियर लेवल के जो पॉलिटिशियंस हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, जिन्होंने रोल मॉडल बनना है हमारे लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए, कि वो बजाय इसके कि लोगों को इनकरेज करें कि वो रिसर्च में आएँ, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करें, वो आगे निकलें, अगर वो एक सतही बात कर देंगे, सतही किस्म की स्टेटमेंट दे देंगे, तो उसका इम्पेक्ट माशरे पे किस तरह से जाएगा, ये शऊर रखने वाले लोगों को समझ आ जानी चाहिए और आ जाती है। अभी IMF ने हमें कर्जा दिया है तो हमने 40 करोड़ पे लगा दिए हैं एक झंडे को बनाने के लिए कि 14 अगस्त को हमने बॉर्डर पर इंडिया से ऊंटा झंडा लगाना है, और उसकी जो कीमत लग रही है, जो उस पर
कॉस्ट लग रही है वो 40 करोड़ है। फजूल है, मैं थोड़ी इसकी हक में हूँ। ये 40 करोड़ को झंडा लगाने से क्या मिल जाएगा? कुछ अरसे में वो नीचे ज़मीन पे गिरा हुआ मिलेगा, लोग उसके पाँव रख के गुजरते हुए मिलेंगे। ये भी फजूल है। हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही गलत हैं। ये सिंसियर अवाम के साथ होते तो हमें ये ज़रूरत पड़ती कि हम IMF के तल्ले मिलने कर ले होते। इन्होंने आज तक अपनी आवाम के लिए कुछ किया हो आज तक, या इंडस्ट्री लगाई हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को सहूलत दी हो तो कुछ हो ना। इन्वेस्टर्स के लिए साजगार माहौल क्रिएट किए ही नहीं किया, इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्वेस्टमेंट ही नहीं आएगी तो आम को क्या मिलेगा? हमारी प्रायोरिटीज़ गलत है, हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ गलत है। कुछ दिन पहले चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया है कामयाबी के साथ, और उस पर हमारे पाकिस्तान के एक्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर फवाद चौधरी ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा है कि जब हम यहाँ से चांद को देख सकते हैं तो इतने पापड़ बेल कर चांद पर जाने की क्या ज़रूरत है? क्या कहेंगे आप इस पर? क्या इंडिया ने कोई गलत स्टेप लिया? इतने सारे पैसे लगा के 615 करोड़ उन्होंने लगाया इस मिशन के ऊपर, और हमारे जो मिनिस्टर हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर वो कह रहे हैं कि जी इतने पापड़ बेलना गलत है जब हम चांद को यहाँ से देख सकते हैं। बेसिकली बात यह है कि जब गलत बंदे आगे आ जाते हैं ना, जिनको IT के बारे में या जिनको साइंस के बारे में पता ही नहीं है, वो जब हमें लीड करें तो फिर यही चीज़ होनी है ना। फिर वो ये बात करेंगे तो फिर बेसिकली हमारे मुल्क के लिए जो हमारी बेइज्जती है, सिंपल सी बात ये है। अगर आप इनकी बात सुने ना, बात बिल्कुल सही थी। आप फवाद चौधरी का बैकग्राउंड देखें ना, ये शख्स वजारत के पीछे पार्टियां मुसलसल चेंज करके है। ये मुशर्रफ के साथ भी था, PPPI ने PPP को छोड़ के PTI के वजारत के लिए PTI में भी आ गया था। ये वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी गया फवाद चौधरी पिछले एरा में, और जब PTI टूटी है तो इसने वजारत छोड़ दी। ये मतलब कि फवाद चौधरी है ना बेसिकली कोई कैलिबर का बनता ही नहीं। आप इसकी स्टेटमेंट को कंसीडर ही ना करें, फजूल आदमी है। आप इंडिया को इस तरह कह रहे हैं IT हब ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब कि हमसे 100 साल आ गया, आप इंडिया से कंपेरिजन कोई नहीं। हमारा बात ही नहीं करना बनता इंडिया के हवाले से। लेकिन सर कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि इंडिया ने IT में ऐसा किया ही क्या है जो हम इंडिया को आपने कहा कि इंडिया हमसे 100 साल आगे है, किस बिहाफ पे आपने ये बात कर दी? तो मिस साहब ये बात सुने कि आपको पता है कि iPhone 15 जो आगे आ रहा है इंडिया में बाकायदा मतलब कि मैन्युफैक्चर होना है, मतलब कि स्क्रैच से लेकर मतलब मैन्युफैक्चर तक इंडिया में होना है। तो आप ये देखें इधर आके मतलब कि आपके पास ना कोई इंडस्ट्री है, मतलब कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। आप इंडिया से कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया के हवाले से हम बात भी नहीं ना कर सकते। तो इस लेवल पे जा चुके हैं हमसे, वो सर हमें कंसीडर ही नहीं करते इंडिया हमारा कि इंडिया से कंपैरिजन, ये फजूल कंपैरिजन है। सर आप पाकिस्तान में साइंस और टेक्नोलॉजी का निज़ाम देख लें, मुझे बताएं कि कितने लोग सेटिस्फाइड हैं। साइंस का तो हमारे डिपार्टमेंट यहाँ पे खाली पड़े हुए हैं, बच्चे स्पेस साइंस के डिपार्टमेंट में पढ़ाई के लिए जाते ही नहीं हैं। चलें, मैं स्पेस साइंस का तो मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे IT का पता है। हम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हमें इंटर्नशिप का ही नहीं पता। हमें जो पढ़ा रहे हैं मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में, वो उनको कुछ भी नहीं पता। मतलब कि टेक्नोलॉजी का ना वो मतलब कि ब्लैक बोर्ड पे प्रोग्रामिंग करवा रहे हैं, पेपर पे आप प्रोग्रामिंग के पेपर ले रहे हैं, तो इस हवाले से कोई बात ही नहीं ना हो सकती। वो तो फिक्स स्पेस साइंस है, आगे प्रोग्रामिंग करवाने के मतलब कि टूल्स एंड टेक्निक्स ही नहीं है। सर 4 साल से इंडिया के साइंसदान लगे हुए हैं, 615 करोड़ का उन्होंने खर्चा किया है इस मून मिशन पे, और हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर कह रहे हैं कि इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब हम चांद को यहाँ बैठ के देख सकते हैं। जब हमारे मिनिस्टर इस तरह के बयानात देंगे तो हमारे ये इदारे किस तरह से तरक्की करेंगे? चलें, मिस ये देखें ना, अगर आप फवाद चौधरी को ही ले लें, मतलब ये 10 साल से शख्स वजारतों में आप देख लें, किसी एक वजारत में इसने काम नहीं किया। वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी गए पिछले एरा में, आप इसका काम देख लें, कुछ भी नहीं। आप उसी हिसाब से इसके स्टेटमेंट को कंसीडर करें ना। फजूल आदमी, इसने फजूल बात कर दी है, बस इग्नोर करें। कभी ये इंडिया की तारीफ़ें करता है, इंडिया को मुबारकबादें देता है कि भाई आपको चंद्रयान 3 की मुबारकबाद हो। कभी आप कहते हैं कि जी जब हम यहाँ से बैठ के चांद की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। यकीन करें पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है कि पाकिस्तान के साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर किस तरह की बातें कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल इसी तरह है, काबिल मतलब कि काबिल तरदीद बात और काबिल अफसोस भी है किसी हद तक। आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पे? क्या आपको भी लगता है कि इंडिया के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने 615 करोड़ ज़ाया कर दिए हैं? 4 साल की मेहनत ज़ाया उनकी हो गई? बिल्कुल नहीं ज़ाया। मतलब कि आप देख लें, मतलब कि आप ये देख लें, आपको डॉक्टर कदीर और उनके हैं थे मतलब कि जिन्होंने एटम बॉम्ब बनाया था, उनका नाम था डॉक्टर अब्दुल सलाम। मतलब कि उन्होंने मतलब कि उनको प्रेसिडेंट बना दिया था अपनी स्टेट का। और आप डॉक्टर अब्दुल कदीर का आखिरकार देखें ना, मतलब कि किन हालों में अपनी उन्होंने ज़िंदगी मतलब कि ज़ाया की है। तो आप एक कंपैरिजन कर लें इंडिया और पाकिस्तान में कितना फ़र्क है। और उनकी डेमोक्रेसी मतलब कि दुनिया में नंबर 1 कंसीडर की जा रही है, और आपके यहाँ कानून ही कोई नहीं है। आप इसी हिसाब से देख लें इंडिया हमसे किस मतलब कि कितना आगे। मतलब कि जहाँ पे जमहूरियत नहीं है वहाँ पे तलीम की कदर भी नहीं होगी। आप ये देख लें, फिर फवाद चौधरी कैसे स्टेटमेंट आना बनता है, मतलब कि आपको कंसीडर करना चाहिए वो सही बात।